ये देखो अपना, अरे बाबा ये हल्दी कहाँ से लगा? अभी कच्ची हल्दी लेके आए ना, अच्छा वो डालते हैं सब्जी में, हाँ। इसलिए चाहिए। और बैठने के लिए अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सभी बच्चे ठीक हो? जी बाबा। इंतजार कर रहे हो? बहुत दिन हो और जगह भी इंतजार कर रहे हैं, बाबा क्यों नहीं आया? कहाँ कहाँ किस किस कोने में बैठ करके बाबा कहाँ छुप गए? आ नहीं रहे हो? आ नहीं रहे। आपको हमारी याद नहीं आ रही है? ऐसे ऐसे बच्चे बाबा को कह रहे हैं, आपको क्या हमारी याद नहीं आ रही? बाबा क्या कहते हैं, अब आपको नहीं आएंगे तो किसको आएंगे? किसको आएंगे बताओ? याद किसको आएंगी? बाप की बाबा को भी बाप को ही आएगी। आएंगे। हाँ। और बच्चे है ना, ढूंढते बाहर है और बाप बैठा है आप बच्चों के पास में। बाबा ने क्या कहा? जब भी दिल करे एक आवाज बोलो, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मेरे पास बैठो, मेरे साथ रहो, है ना? तो बताओ बाबा कैसे नहीं आएगा? लेकिन बच्चे स्थूल रूपों में इंतजार करते हैं और बाबा तो ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, सबकी शिकलियाँ देखते रहते हैं। किसी की शिकलियाँ बिगड़ती है, किसी की शिकलियाँ एकदम अच्छी बन जाती है, किसी की शिकलियाँ नशे में कूदती रहती है और किसी की शिकलियाँ थोड़ा भी वो मान आया खुश। सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या होता है? उसको बंद करो, उसको बंद करो। सोडा वाटर किसको कहते हैं? एकदम से ऊपर एकदम। हाँ, सोडा वाटर। सोडा मतलब सोडा, ऊपर चढ़ गया, है ना? और वाटर मतलब नीचे बैठ गया, तो वाटर हो गया। वाटर को क्या है ना? तो मिलते हैं तो नशा चढ़ता है, सोडा बनते हैं, फिर थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो फिर क्या बन जाते हैं? वाटर बन जाते हैं। तो बाबा क्या कहेंगा? बल बच्चों को बड़ा अपमान भी आता है, गुस्सा भी आता है, पर बाबा को तो बड़ी हंसी आती है ऐसे शिकलियाँ देख देख के। ये बाबा क्या कहेगा? ये देखो अभी तो ये थोड़े दिन पहले ऐसे था, अभी तो थोड़े दिन के बाद ऐसे बन गया, फिर थोड़े दिन के बाद फिर ऐसे बन जाएगा, फिर थोड़े दिन के बाद फिर वाटर बन जाएगा। सोडा वाटर चलता ही रहता है बच्चों का, है ना? बाप आया, मिला, बच्चों से बात किया, सोडा। बाप गया, थोड़ा परीक्षा आई, एक पेपर आया, बाप ने थोड़ा पेपर ले लिया, निश्चय का पेपर ले लिया, किसी भी तरह का पेपर ले लिया, तो क्या बन गए? वाटर। एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, ठंडे ठार हो जाते हैं। तो बाबा क्या कहेंगा? कैसा चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? बाबा को तो सोडा सोडा चाहिए, ऊपर चढ़ने वाले एकदम, है ना? नशा कौन है साथ में? भटकते भी तो रहे कितने समय, मिल गया तो सोडा वाटर होने का मतलब नहीं, है ना? अगर स्थिति एक रस रहेगी, कभी तो बड़ा उछल खाएंगे, उछल खाते खाते किसी ने छोटा सा पिंच मारा, वो गुब्बारे की हवा खुश हो गई, निकल गई, बस हो गया बाबा, अब नहीं होगा, खत्म। तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे ऐसे बच्चों को? अरे इतना बड़ा सत्युग बन रहा है, बाप विश्व को सत्युग बनाने के लिए आ रहे हैं, मनुष्य है, मनुष्य का देवता बनाने के लिए आए हैं, पहले खुद तो बने, दूसरों को बाद में बनावे। बाबा क्या कहेगा? पर दूसरों को भी बनावे, पर जो कमी खुद में है तो दूसरों को सिखाएंगे तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? लोग खुद तो सुधर जावे, अपन को सिखाते। तो बाबा क्या कहेंगे? बच्चों आप बदले,
तो दुनिया अपने आप बदलती नजर आएंगी। अगर कमी हमारी दृष्टि में है तो सृष्टि में कमी नजर आएंगी। कमी सृष्टि में नहीं, दृष्टि में। दृष्टि बदली तो सृष्टि कहते बदली। हैं कि हर जगह राम नजर आता है। अगर दृष्टि बदली तो हर जगह राम नजर आता है, और दृष्टि बदली तो फिर हर जगह रावण भी नजर आता है ना। परिवर्तन सृष्टि में नहीं हुआ, किस में हुआ? दृष्टि में। दृष्टि में। दृष्टि से सृष्टि, जैसी दृष्टि में बोलते रोम रोम में राम बसा हो तो उसको क्या दिखाई देगा? राम दिखाई देगा। हर जगह दिखाई देगा, है ना। क्यों 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 दिखाई देगा उसको? क्योंकि उसकी दृष्टि में, संकल्प में, वाणी में, मन वचन कर्म में, एक एक रोम रोम में कौन सा आवाज निकलता है? राम। राम। मेरा राम, मेरा बाबा, मीठा बाबा। तो हर जगह क्या नजर आएगा? राम। राम। अब जब दृष्टि ही खराब होगी, सोचने का नजरिया ही गलत होगा, देखने का नजरिया ही गलत होगा, तो क्या दिखाई देगा? गलत ही दिखाई देगा। फिर रावण ही दिखाई देगा, बुराई ही दिखाई देगी। तो बाप ये कहना चाहते हैं, है ना। देखो बच्चे, बाप हर कदम में थोड़ा सा ठोकेगा जरूर। क्यों नहीं ठोकेगा? अब तो डायरेक्ट है। अब क्या है? डायरेक्ट है। डायरेक्ट ठोकने का हक है। और डायरेक्ट क्या बोलते हैं, कुमार के हाथ में मूर्ति रखी है और वो डायरेक्ट बना रहा है। अच्छे से लगाएगा भी, चेक तो कर ले। टेढ़ा मेढ़ा मुंह तो नहीं बनाता। पूरी शेप में पूरी शेप चाहिए ना। नाक आंख टेढ़ी मेढ़ी होंगे तो क्या करेंगे? शक्ल अच्छी नहीं है। तो बाबा ऐसे कहते हैं, डायरेक्ट आ गया तो फिर थोड़ी ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ऐसे क्यों नहीं बोलते होना हैं। चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। डायरेक्ट है तो और होना चाहिए। अभी फाइनल फाइनल बन के बन रहे हैं, है ना। तो क्या करेंगे बताओ? डायरेक्ट आया तो अच्छे से लेंगे परीक्षा। अपने बच्चों को लेना है ना भाई, हीरे मोती। अब कंकर पत्थर को क्या करेंगे? अभी बाबा कंकर पत्थर को समेट करके क्या करेंगे? नहीं। जो बाप, जिसको बाप से प्यार है, जो चेक करे, हर एक बच्चे को पता होता है कि मेरे में क्या क्या कमी है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है, ना यहाँ कोई बैठा है ऐसा बच्चा, ना बाहर सृष्टि में कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये पता ना हो कि मेरे में क्या क्या कमी कमजोरी है। लेकिन कई बार बाबा ऐसे बोलते हैं कि मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी चेंज नहीं होता है ऐसे। ये कौन सी बात है? तो फिर बापे चलो ठीक है, उसमें बाबा मदद करेगा। लेकिन बच्चे तो ऐसे होते हैं, सीधा बाबा पे इल्जाम लगा देते हैं। क्या कहेंगे? मेरे में कमी है तो परिवर्तन करने की कोशिश करे। बाप पे इल्जाम क्यों? किसी और पे अपनी कमी का भार क्यों रखते हैं? अगर किसी और पे अपनी कमी का भार रखा तो मतलब सुपुत्र बच्चा कहाँ कहलाएगा? अगर खुद की कमी कमजोरी है, चेक करे, परिवर्तन करे, चेंज करे। और बाप और क्या कहते हैं, रुद्र की माला का मणका बन के दिखावे। और रुद्र कौन है? शिव। अपना महाकाल शिव बाबा, प्यारा परम पिता। और जब उसकी माला का मणका बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? डायरेक्ट विष्णु की माला के गले का हार बन जाएंगे। तो क्या करना है? चेक बच्चों को करना है। अगर खुद में कमी कमजोरी है, ब्लेम दूसरों को ना लगावे, इल्जाम दूसरों पे ना लगावे। इसलिए आप क्या कहते हैं, कमी दृष्टि में है तो हर सृष्टि में कमी दिखाई देगी। कमी दृष्टि में है, मन वचन कर्म में है तो हर एक के अंदर कमी नजर आएगी।
अगर आपके अंदर गुण, विशेषताएं, प्यार, प्रेम झलक रहा है तो हर किसी में नाराम नजर आएगा, हर किसी में बाप का बच्चा नजर आएगा। ये कौन है? ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा परिवार है, यही मेरा सच्चा सच्चा परिवार है और इसी परिवार के साथ मुझे 21 जन्म तक चलना है। समझे बच्चों? इसलिए हर किसी को बाबा ये संदेश देने आए हैं। सबसे पहली बात, अभी पाप तो आते हैं, समय समय पर डायरेक्शन देते हैं, मिलते भी रहेंगे, आते भी रहेंगे, लेकिन बच्चे ये ना सोचे बाबा इतना समय से कहाँ थे, आए क्यों नहीं, क्या करते हो? बच्चे, बाप का कारोबार है, कोई एक कमरा चलाना थोड़ी है, कोई 4 बच्चों को चलाना थोड़ी है, बाप का कारोबार है। विश्व माना, विश्व को देखा नहीं है, विश्व को देखा नहीं है ना। जब इसे शरीर से विश्व में घूमोगे ना, समझ में आएगा, पूरे हो जाओगे घूमते घूमते। इतना बड़ा विश्व है फिर भी पार नहीं पा सकते। फिर है तो और देखो, बाप को कहाँ क्या, कौन सी चीज़ कब फिट करनी है, कब क्या करना है, कहाँ क्या सेट करना है, वो कौन जानता है? फिर इसलिए बच्चों, ऐसा नहीं, सबका है ना बाप, तो मेरे को बाबा मेरे से मिले, मेरा ही बाबा है मेरे से, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। बाबा अपने और बच्चों को भी तो तैयार कर रहे हैं, सबको तैयार समय हर एक बच्चों को देंगे ना। हर एक बच्चा बाप का प्यारे से प्यारा बच्चा है, हर एक बच्चा मीठे से मीठा बच्चा है ना। बाप क्या कहेंगा, अभी जो आ रहे हैं ना उनको समय भी मिल रहा है, और दूसरे बच्चे आएंगे उनको तो क्या कहेंगे, दृष्टि तक पार चलेगा, है ना। तो जो मिल रहा है उसका फायदा उठाओ, ठीक है ना बच्चों? जी बाबा, है ना, फायदा उठाओ, डिस्टर्ब नहीं होना। जहाँ डिस्टर्ब हुए, और देखो यहाँ डायरेक्ट है तो आज भी बाप ये कहेगा, हमेशा कहेगा, बाप को अपने माला के मन के तैयार करने हैं तो बिना परीक्षा लेने करेगा। ऐसा सोचा मैं ऐसे ही घुस जाए माला के दाने में, ऐसा थोड़ी होता है। और बाबा ने बार बार एक चीज़ कही है और अंतिम समय तक बोलता रहेगा, बाबा को चाहिए भोले बच्चे। भोले बच्चे, क्या चाहिए? भोले बच्चे, प्यार वाले, एकदम नादान से, भोले से, जो भी पैदा हुए हो है ना, एकदम नन्हे मुन्ने बच्चे से, जिसको बाप के सिवा कुछ दिखाई ही ना दे। ज्ञानवान क्या करेंगे? बहुत ज्ञानवान है सृष्टि में, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानवान बैठे हैं, अपन बड़ा देखते हैं। साधु संत ज्ञानवान बैठे हैं, चाहे दिन रात डिबेट करा लो उनसे, चाहे दिन रात डिबेट करवा लो, इतने बड़े बड़े ज्ञानवान बैठे हैं। तो बताओ, लेकिन बाप को क्या चाहिए? अगर ज्ञानवान ही चाहिए तो इधर क्यों आते हैं? ज्ञानवान के पास ही जाते था। अगर ज्ञानवान चाहिए होते तो इधर क्यों आते? कहाँ जाते? ज्ञानवान के पास। ज्ञानवान के पास ही जाते। तो बाप को क्या चाहिए? भोले बच्चे, प्यारे बच्चे। लास्ट में जाती ही है भोलेनाथ की बारात। किसकी बारात? भोलेनाथ की बारात। और भोलेनाथ की बारात में कौन जाते हैं? भोले बच्चे। उसका सबसे सेक्शन देखो, भोलानाथ की बारात, और नंबर 1 में होंगे भोले भोले बच्चे। बच्चे। जब बारात ही भोलेनाथ की है तो नंबर 1 में कौन होंगे? भोले बच्चे। बस फिर ज्ञानवान पीछे। पीछे। ज्ञानवान जो है, बाप कहेगा एकदम भोले बन जाओ, शून्य बन जाओ, जितना लिखा के रखा है पुस्तक पे सारा मिटो दो, अच्छे से प्लेन बन जाओ, पेपर पूरा, जिसपे सिर्फ हर एक पेज पे लिखा जाए भोलानाथ। मैं बाबा का भोला बच्चा, मेरा बाबा भोला भंडारी। और कुछ भोला, और क्या चाहिए?
ज्ञानवान से तो अंतिम सांस तक भी बिरते रहो, मिलेगा कुछ नहीं मिलने वाला। ये बाबा आज लिख के दे रहे हैं, 100% गारंटी दे रहे हैं। ज्ञान की डिबेट करते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला जब तक योग का जौहर नहीं होगा, जब तक याद पावरफुल नहीं होगी, जब तक बाप से प्यार नहीं होगा। तो ज्ञान से भिड़ते रहो, भिड़ते रहो। जहाँ प्यार होगा वहाँ सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ समाप्त है, बस प्यार ही प्यार है ना। तो प्यार है तो फिर बाप क्या करेंगे। ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी भी है, अगर ज्ञान में ही चाहिए तो ज्ञान कोई गलत बात नहीं है, पर ओवर गलत बात है ना। ज्ञान कोई गलत बात नहीं है, पर ज्ञानवान अर्थात अभिमान गलत बात है। ज्ञान के साथ अगर अभिमान है तो अभिमान बड़ा खतरनाक चीज़ है, वो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। अभिमान कब अभिमान भी आता है, अरे मैं ये थोड़ी कर सकता हूँ, मैं तो ये हूँ। अपन ने क्या नहीं किया, क्या नहीं अपन के बाबा ने कराया, क्या नहीं कराया। गोबर के वो बनाए, उपले बनाए, है ना। मिट्टी ढोया, मिट्टी ढो के घर बनाया, पत्थर तोड़े, ये तगारी उठाया, ईंटा उठा करके डाला। पर आज तो खुद के बर्तन उठाने में भी बच्चों को लज्जा आती है, खुद के कपड़े धोने में भी लज्जा आती है, खुद का ही करने में लज्जा आती है, तो और क्या करेंगे, हैं क्या करेंगे बताओ। इन्होंने भी सब कुछ किया, जो अपन ने किया इन्होंने किया, बल अपन से ज़्यादा ही किया, ये जन्म में भी क्या सब किया, क्या नहीं किया बताओ। जहाँ लज्जा वहाँ बाप की दिल पे थोड़ी चढ़ेगी, लज्जा आएगी क्या। मुझे अपना घर का आंगन साफ करना है, मुझे सफाई करना है, मुझे बोलना, मुझे ये सब कुछ करना है, किस चीज़ की लज्जा। और भोले बच्चों के अंदर लज्जा बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन इसलिए आप क्या कहेंगे, करो जो अभिमान है उसको अपने आप से ही तोड़ो। कोई मुझे देख करके क्या कहेगा, सबसे पहले ये खत्म करो। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ये खत्म हुआ तो मतलब बन गए बाप के भोले ते भोले, प्यारे तो प्यारे बच्चे। अरे पहले तो कहाँ चत्ती लगा करके कपड़ा पहनते थे, जो लोग भी कपड़ा पहनते अच्छी बात है। वो चत्ती लगाया हुआ कपड़ा भी क्या दिखाता है कि मुझ में कोई अभिमान नहीं है, मैं देही अभिमानी हूँ। अपन के सब कपड़े पट गए थे, अपन खुद सिलाई कर करके पहने, ऊपर से बड़ा कंबल ओढ़ लेते थे, किसको दिखाई भी नहीं देता था, कुछ दिखाई नहीं देता था कि कहाँ से फटा है कहाँ से टूटा है। अपन ने अपनी जूती भी बना करके टूट जाती थी, तो बच्चों के चप्पल बना सिल के बना के पहनाई। तो बताओ लज्जा आई? कभी लज्जा आई कि मैं इतना बड़ा जोहरी था, मैं पूरे एक राज्य बसा सकता था, फिर मैं विश्व का मालिक बनने वाला हूँ? बिल्कुल लज्जा नहीं आई। अपन ने चप्पल तक बनाया है, जूता तक बनाया है, बताओ। फटे पुराने कंबल भी ओढ़े हैं, रात भर बैठ करके पैरा भी दिया है। सभी बच्चे सोए रहते थे और अपन अपना मधुबन में पूरे घूमते रहते थे, चारों तरफ चक्कर लगाते थे, बाबा 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 करते। लज्जा आई? नहीं आई। कहते हैं बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, पर अपन चाहते हैं बस भोले बन रहा हो। भोले बन गए तो बाप समान बन गए।
बाबा आपको सब साक्षात्कार हुआ तुरंत ये चेंजेस आ गए थे पूरा तुरंत तुरंत? देखो, और ऐसा नहीं कि ढीला नशा पड़ा, नहीं, कोई ढीला नहीं पड़ा। हाँ, कब कब लगता था बाबा कल का भोजन कहाँ से बनेगा, है ना। तो बाबा क्या कहते थे, बच्चे मैं बैठा हूँ ना, आप क्यों चिंता करते हो। और वो सोचते थे हाँ आप तो बैठे हो ना, जो सूर्य सृष्टि को भोजन खिला रहे हो, तो अपने बच्चों को नहीं खिलाओगे। तो कल कहाँ से आता था, कौन करता था, कहाँ से लाता था, क्या होता था, कुछ नहीं जानते। आता था मामा के हाथ में दे के चला जाता था। तो एक बारी नहीं, कितनी बारी ऐसा हुआ है। वंडरफुल ड्रामा, वंडरफुल बात है ना। अभी बच्चों को अपने कपड़े धुलाई करो। आज जो बच्चे अपने कपड़े धुलाई नहीं करते वो सब सुन लो, चाहे वो स्त्री के शरीर में हो चाहे पुरुष के में हो, अपने कपड़े खुद धुलाई करो। अरे यार तो मशीन भी आ गई है, मशीन आ गई है। पहले अभी अपने हाथ से रगड़ के धुलाई करके दिखाओ अपन को। ये मत सोचना बाबा इधर बैठा है तो उधर कहाँ देखेगा, देख रहा है। अपने बर्तन अपने आप साफ करके दिखाओ। ये होता है। कब लगे तो घर की सफाई करो। इसमें देवमान टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। ये थोड़ी कह रहे रोज करो, लेकिन कब अगर ज़्यादा देवमान आवे तो सफाई करो, अपने कपड़े साफ करो, अपना घर साफ करो। तो देवमान क्या करेगा, टूट जाएगा। अपने आंगन में सफाई करो, झाड़ू लगाओ, अनाज साफ करो। अपन ने नहीं किया, सब किया। बाप समान बनना है ना तो बनो, है ना। ठीक है ना। चाहे कहाँ भी सुन रहे हैं, जिसको भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। बाप सुना रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, बाप सुना रहे हैं। प्यार है ना, तो बाप को बोले बच्चों की जरूरत है, और बोले बच्चे ही पूरे विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। खैर बाप को क्या करेंगे, बाप उनको प्रत्यक्ष करेगा। तो बच्चे तो बाप उनको प्रत्यक्ष करेंगे, पूरे विश्व में करेंगे। ठीक है ना। इसलिए बाप से प्यार है ना, अपनी बुद्धि पे एकदम जीरो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, अच्छा बाबा, सच्चा बाबा, और कोई नहीं। जो ज्ञान उल्टा लटका के पड़ा है उसको सीधा कर लो। सीधा करेंगे तब समझ में आएगा, उल्टे लटके रहेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। चाहे बाप कुछ भी सुनाते रहे, कुछ भी बोलते रहे। ठीक है ना। सभी बच्चों को बाप दादा का मीठा मीठा याद प्यार, और मीठा मीठा ये संदेश है कि बाप समान, है ना। बच्चे देखो, कोई बच्चे कहते हैं बाबा योग में मन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता। योग में कन्फ्यूजन है, कोई कहता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो, कोई बोलता है इधर करो, कोई बोलता है इधर करो। बाप क्या कहेंगे, बाबा कहेंगे बिंदी बन जाओ, बिंदी बन के बैठ जाओ, बिंदी को देखते रहो। आ गई शक्ति, ताकत आ गई, प्यार आ गया, ये सारी शक्तियाँ बिंदु में ही। इसलिए अपने आप को हर घड़ी आत्मानुभव करो। दे अभिमान ही योग लगने नहीं देता। दे अभिमान है तो योग कहाँ से लगेगा, कहाँ से लगेगा योग। बन जाओ भोलेनाथ की सजनिया। जैसे मेरा भोलानाथ क्या है, भोला भंडारी है। भोला भंडारी के देखो भक्ति मार्ग में कैसे कैसे कपड़े दिखाते हैं, भूतों जैसा दिखने वाला, है ना, एकदम भोला भंडारी जैसे। बाबा मच्छर काट रहे थे इधर। नहीं काट है ना ऐसे। तो देखो कितना अच्छा बाबा है। वो देवीमान थोड़ी है, तो हम भी क्या बन जाएंगे, हम भी क्या बनेंगे, देही अभिमानी है, अपने को आत्मा समझेंगे।
तो बाबा की कैसे याद नहीं आएगी? कैसे याद नहीं आएगी? ठीक है बच्चों। जी बाबा। और एक और विशेष ध्यान रहे, कहाँ बच्चों के मन में संकल्प चलता है, बाबा मुझे मेरे पाठ के बारे में बता दो ना, मैं कौन था, मैं कौन थी, या मैं क्या बनूंगी, या मैं क्या बनूंगा। सबसे पहले इस चीज़ को ख़त्म करो। अगर बाप ने बता भी दिया कि कौन थे, बता भी दिया, तो क्या होगा? पुरुषार्थ ढीला। तो बाबा ने प्रैक्टिकल करके देख लिया है और बता करके कई बच्चों को देख भी लिया है, आज वो बच्चे हैं नहीं। तो बाबा क्या कहेंगे? पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है, प्रारब्ध से पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ करेंगे तब प्रारब्ध की तरफ जाएंगे। फिर मन में आएगा अब आप उनको बनना तो है ही, चाहे करे नहीं करे क्या फर्क पड़ता है, आज नहीं तो कल ये मन में आलस आ जाएगा। और जब नहीं पता चलेगा तो ऐसी डोरी पहनेंगे, ऐसी डोरी पहनेंगे, अपनी सोच से भी ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। इसलिए संकल्प मन से निकाल देवे, बाबा मुझे बताओ मैं साकार में था या नहीं था, भूल लो पहले थे या नहीं थे, आज हो ना। और बाप का वायदा है सतयुग में साथ रहेंगे। किस किस को बताएंगा? हर बच्चे। अज्ञानी वाली भी बोलते हैं हम ज्ञानवान हैं, और बात अज्ञानी वाली करते हैं कि तुम थे बाबा, साकार में थे क्या? बाबा क्या कहेंगे? अभी हो ना, अभी हो ना। आगे से कोई पूछेगा तो अब यही कहेंगे अभी हो ना, अभी साकार में हो। इसलिए ये योग में रुकावट की चीज़ें हैं, और ये रुकावट की चीज़ें जब तक आती रहेंगी तब तक योग में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, ना विकर्म विनाश होंगे। अपने बिंदु बाबा को याद करने से, अपने आत्मिक स्थिति में रहने से बिंदु बाबा से शक्तियाँ मिल रही है, और मुझ आत्मा के सारे पाप कर्म धुल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, पाप कर्म विनाश। अगर ये सोचते रहेंगे मैं क्या बनूंगा, क्या बनूंगी, क्या था या नहीं था, इससे विक्रम विनाश नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और अगर ये सोचते हैं पुरुषार्थ तेजी से बढ़ेगा, तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जब बाप इतना बता रहे हैं, प्यार है, तो अपने संकल्पों को स्टॉप करो और एक मैं मेरा बाबा, और बस कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में मेरे बाबा के अलावा, मेरा साथी, मेरा साधन, मेरा सखा। अरे इतना सोचो, दुनिया में कितना दुख है, कितना दुख है। पता है कभी देखोगे ना, खुद ही मर जाओगे देख के ही दूसरों का दुख को, क्योंकि इतना दुख है, इतना तकलीफ है। हर कोई बाप को पुकार रहा है बाबा ख़त्म करो, हर किसी के मुख से निकल रहा है विनाश कर दो, हर किसी के मुख से, और मेजॉरिटी सब दुखी हैं। हर एक दुखी आत्मा के मुख से, ब्राह्मणों के मुख से निकल रहा है। वो तो जो जीते थे बोलते हम बाबा जब तक रखेगा, ब्राह्मणों के मुख से बाबा ख़त्म कर दो, क्योंकि हर एक आत्मा दुख में। पहले जब बाबा शुरू में आए तो पहले चिल्लाते थे हे भगवान आओ दुख से हरो, तब ऐसे चिल्लाते थे। अब बाबा आया और दुख चरम सीमा पर पहुंचा। अब ये नहीं कहते दुख से दूर करो, अब सीधा ये कहते हैं हे प्रभु ख़त्म कर दो सब कुछ, सृष्टि को ख़त्म कर दो। अब ये कहते हैं हर एक आत्मा। तो बाप क्या कहेंगे बच्चों, आप तो कह रह रहे हो, किसके पास हो, किसके साथ हो। सारी दुनिया भटक रही है, हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर गुरुद्वारे में, हर चर्च में भटक रही है, रास्ता नहीं मिल रहा है। और आप बच्चे बाप के कहाँ का, तो बच्चे ऐसे होते हैं बाप के सम्मुख बैठ करके भी बस कोई चिट चैट नहीं, प्यार नहीं, कुछ नहीं, समय व्यर्थ जितना करेंगे इतना नुकसान होगा। और आगे से बाबा क्या कहेंगे,
कि बाप समय व्यर्थ नहीं करेगा। प्यार है, प्यार में आए मिलेगा, बच्चों का वेलकम है। जिद में आवे तो भी मिलेगा, पर समय नहीं देगा, क्योंकि अपने पास भी समय नहीं है, सृष्टि पे भी समय नहीं। ठीक है बच्चों, तो सभी को बाबा का ये बड़ा मीठा मीठा याद प्यार देना, अटकर नहीं, पूरा लटक जावे बाबा के ऊपर। ठीक है ना, इसमें नहीं अटका मैं कौन थी कौन था, बताओ ना बाबा प्लीज़ बताओ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बाबा कभी नहीं बताएंगा। हाँ, अगर पुरुषार्थ अच्छा है, याद इतनी पावरफुल है, तो हर आत्मा को अपना साक्षात्कार खुद कराएंगा, ये बात गारंटी करते हैं। अब बैठे रहो बताओ बताओ, ये नहीं करेगा। बिना पुरुषार्थ के फल ये इस ड्रामा में फिक्स नहीं हुआ है अभी तक। ये बाबा ने ये ड्रामा नहीं बनाया है बिना मेहनत के फल खावे। हाँ, इस दुनिया में हो सकता है बिना मेहनत का फल खाना, लेकिन बाप की अदालत में ऐसा कर्म है, फल है, कर्म है, बस।